आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। ज्यूरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंशिया। प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि कानून का इल्म होना ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस से मुराद कानून का इल्म होना। तो क्या कानून का इल्म होना यह है कि एक शख्स है, उसको पता है कि चोरी अगर कोई शख्स करे कौन सी दफ़ा लगनी, कितनी सज़ा होनी है, या 302 कौन सी ये दफ़ा किस जुर्म के लिए है और इसकी कितनी सज़ा है, एट्सट्रा एट्सट्रा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस से बेसिकली मुराद है असूल कानून, यानी कि कानून साजी करने के लिए जिन असूलों को सामने रखा जाएगा, जिस फिलॉसफी को सामने रखा जाएगा, तो ये क्या होगी, ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ज्यूरिस्प्रूडेंस को मदर ऑफ लॉ भी कहते हैं। मदर ऑफ लॉ यानी कि ये नहीं कि लॉ मेकिंग करते वक्त लेजिस्लेशन, कानून साज अदारे तो पार्लियामेंट या सेनेट वगैरह है ना, तो वो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, अब वो उन्होंने जब लॉ मेकिंग करनी है तो कौन से असूलों को मद्देनज़र रखते हुए करनी है, उनके पास क्या स्टैंडर्ड है, कोई तो म्यार होना चाहिए जिसको सामने रखते हुए वो लॉ मेकिंग कर सके। इसको समझाने के लिए मैं नीचे 2 टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हमारे पाकिस्तान में उसको क्लियर करूंगा, आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। मॉडर्न जिसको इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। देखें, जब मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस से मुराद ये है कि जब लॉ मेकिंग होगी, कानून साजी होगी, तो इंग्लिश मॉडर्न प्रिंसिपल्स को, मॉडर्न कंसेप्ट को, इंग्लिश कंसेप्ट को, और जो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस के फिलोसफर्स हैं उनकी थीरीज को सामने रखते हुए जब लॉ मेकिंग होगी तो वो क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस होगी, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस। जबकि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्या मुराद है, जब कुरान और हदीस को, फ़िक़ा को, इज्तिहाद को, क़ियास को, यानी कि इस्लाम को सामने रखते हुए लॉ मेकिंग की जाएगी। इस्लाम को बुनियाद बनाते हुए, इस्लाम की फ़िलासफ़ी को बुनियाद बनाते हुए लॉ मेकिंग होगी, लेजिस्लेशन होगी, तो वो क्या होगी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। आई नो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस कीजिए तो ये बड़ा मज़े का टॉपिक भी है। अगर कहीं कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो वहाँ पे वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। जब अगर आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, आई होप कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को एंजॉय करेंगे। जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ थ्योरिस्ट हैं और कुछ स्कूल ऑफ थॉट है। पहले मैं ये ऊपर जो लिखा हुआ थ्योरिस्ट एंड स्कूल ऑफ थॉट, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरिस्ट क्या होता है, एक वो शख्स जो कोई नज़रिया देता है उसको थ्योरिस्ट बोलते हैं, और उस नज़रिए के हामिल लोगों का जो ग्रुप होता है उसको स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो थ्योरिस्ट है, जॉन ऑस्टन। जॉन ऑस्टन के नज़दीक ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है और लॉ क्या है। जॉन ऑस्टन कहते हैं कि जो लॉ है, लॉ बेसिकली कमांड ऑफ सॉवरन है। कमांड ऑफ सॉवरन यानी कि सॉवरन से मुराद उसकी स्टेट है, रियासत। वो कहते हैं कमांड ऑफ सॉवरन है। अब मैं कोई कमांड देता हूँ, कोई हुक्म देता हूँ, क्या वो लॉ होगा? बिल्कुल नहीं। कमांड तो है लेकिन ऑफ सॉवरन नहीं है, कमांड ऑफ सॉवरन। लेकिन पाकिस्तान में जो सॉवरन है, इक़्तिदार अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हम बात करें मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टन कहते हैं कि जो कमांड ऑफ सॉवरन एंड सैंक्शन बैक्ड बाय सैंक्शंस। बैक्ड बाय सैंक्शन का मतलब है कि उसके ऊपर जो अमल दरामद करवाया जाएगा वो क्या, वो किसके ज़रिए होगा, सज़ाओं के ज़रिए। तो ये एक शख्स है जॉन ऑस्टन, जिनका फ़िलासफ़र है, जिनका अपना एक नज़रिया है, ठीक है। और इसी तरह आगे और बहुत सारे हमारे पास फ़िलासफ़र्स हैं, बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपने नज़रियात दिए, अपनी थीरीज़ दी, और उनकी थीरीज़ के ऊपर ही आगे उनके स्कूल ऑफ थॉट बन जाते हैं। जॉन ऑस्टन, इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है, इसको पॉजिटिव लॉ भी बोलते हैं। अब देखिए, जॉन ऑस्टन है ना, ये कहते हैं कमांड ऑफ सॉवरन है, जबकि इसके मुकाबले में हिस्टोरियन है, जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कमांड ऑफ सॉवरन नहीं है। वो कहते हैं, देखें, आप कहते हैं कमांड ऑफ सॉवरन है, सॉवरन से मुराद स्टेट है, तो आप बतलाइए जब स्टेट नहीं होती थी, लोग ट्राइब्स में रहते थे, लोग यूं ही रहते थे, आज से कोई 5000 साल पहले, तब स्टेट कमांड्स ऑफ स्टेट नहीं थी, तो क्या वो लॉ नहीं था?
लॉ तब भी था, लेकिन वो कमांड्स ऑफ स्टेट नहीं, सॉवरन नहीं थी, बल्कि लोगों की जो कस्टम थी, ट्रेडिशन थी, नॉर्म थी, वैल्यूज़ थी, रस्म व रवाज थे, वही उनके लिए लॉ हुआ करते थे। और क्या वो कस्टम या वो ट्रेडिशन, वो जो रस्म व रवाज थे, वो सॉवरन की तरफ से आते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि वो लोगों की सोसाइटी के अपनी ही रवायात होती थी। बाय द वे जी, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सालमंड। सालमंड कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है साइंस ऑफ लॉ। साइंस ऑफ लॉ से यहाँ पे मुराद है साइंस ऑफ सिविल लॉ। वो कहते हैं कि साइंस ऑफ सिविल लॉ जो है, इसका एनालिसिस करना, इसको इसके प्रोसेस को देखना, तो ये क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस है। जबकि नेक्स्ट हमारे पास रोस्को पॉन्ड। रोस्को पॉन्ड क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, सोशल इंजीनियरिंग इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस। सोशल इंजीनियरिंग से क्या मुराद है? लॉ मेकिंग करते वक्त प्राइवेट, पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट जो हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए लॉ बनाते वक्त, ये सोशल इंजीनियरिंग है। जबकि रोस्को पॉन्ड के मुकाबले में एक स्कूल ऑफ थॉट है कैल्सन का, प्योर थ्योरी वो देते हैं, प्योरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। वो कहते हैं देखें, अखलाकियात को, सियासत को, इन चीज़ों को बिल्कुल सामने नहीं रखा जाएगा जब कानून साजी होगी। यानी कि देखें, रोस्को पॉन्ड है, इसका अपना एक नज़रिया, ये फिलासफर हैं लॉ के, इनका अपना एक नज़रिया है। तो कैल्सन है जो लास्ट में प्योरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो थ्योरिस्ट हैं, उनका अपना एक नज़रिया है। तो अब आपको समझ आएगी कि अगर एक लेजिस्लेशन अदारा है, लेजिस्लेचर अदारा है, वो अगर रोस्को पॉन्ड को फॉलो करेगा तो उनकी लॉ मेकिंग और तरह की होगी। जबकि जो कैल्सन के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाला होगा जो लेजिस्लेचर, उसकी लॉ मेकिंग और किस्म की होगी। माजरत के साथ कहता हूँ, हमारे जो लेजिस्लेचर है, हमारे जो कानून साज हैं, वो तो मैट्रिक पास बमुश्किल होते हैं। वो क्या लेजिस्लेशन करेंगे? वो क्या कानून साजियाँ करेंगे? उनको क्या मतलब पता कि फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ क्या है? उनको क्या पता इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? उनसे पूछ ही लीजिए। हमारे जितने भी, माजरत के साथ, MN MPs ऑल आर रिस्पेक्टेड, बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, मगर वो हमारे लिए कानून साजी करते हैं, तो वो क्या कानून साजी बेचारे करेंगे? बाय द वे जी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं: हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड एथिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये तीनों जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, ये मुख्तलिफ राय रखते हैं। मिसाल के तौर पे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है ना, जो ये कहते हैं लॉ एज इट वाज, के देखा जाएगा कि जो लॉ पास्ट में था, लॉ एज इट वाज, पास्ट में जो लॉ था उसको सामने रखते हुए कानून बनाए जाएंगे। जबकि इसके मुकाबले में एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता नहीं, माजी में जो कवानीन थे उसको छोड़ो, अब देखा जाएगा कि कानून क्या है, उसके हिसाब से कानून लेजिस्लेशन होगी। और ये बात यूँ है कि कीनिया जो है, कीनिया का रिलीजन भी नहीं है, और वहाँ पे जो उनकी लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, उनकी कस्टम्स को, उनकी रवायात को, उनकी ट्रेडिशंस को, उनके एंसेस्टर जो हैं, बाओजदाद हैं, उनकी बातों को, उनके अकवाल को, उनकी कस्टम्स रवाज को सामने रखते हुए लॉ मेकिंग होती है। तो फिर इट्स मीन कि कीनिया के अंदर कौन से ज्यूरिस्प्रूडेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो लॉ एज इट वाज, जिस तरह माजी में कानून था, जबकि एनालिटिकल USA वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, USA, अमेरिका, वहाँ पे जो कौन सा फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कूल ऑफ थॉट होगा? एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो कहता लॉ एज इट इज़। ये देखा जाए अब क्या कानून है, अब क्या कानून है, जो कानून है वो है। ये नहीं देखा जाएगा जी माजी में तो ये था, या अखलाकियात ये हैं, या एट्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं। माजी वगैरह को नहीं देखा जाएगा, या पास्ट में जी ये कानून होता था। जबकि नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसकी एग्जांपल UK में मिलती है। एथिकल का मतलब यह है कि लॉ ऑट टू बी, लॉ ऑट टू बी, कि लॉ को कैसे होना चाहिए। एनालिटिकल वाले तो कहते हैं ना लॉ एज इट इज, क्या लॉ है, तो ये कहते हैं लॉ एज इट वाज, कि कैसा लॉ था उसको सामने रखते हुए कानून बनाया जाए। जबकि एथिकल कहते हैं कि एनालिसिस तो करना लॉ का, लेकिन एनालिसिस करते हुए ये एनालिसिस किया जाएगा कि लॉ ऑट टू बी, कानून किस किस्म का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए।
तो ये जो एथिकल स्कूल ऑफ थाट है, इनके नज़दीक ज़्यादा अखलाकियात को सामने रखा जाता है। और इनके नज़दीक जिस तरह रोसो है, ठीक है, और रॉक्स है, वो कहते हैं कि जो इंसान है ना, ह्यूमन इज़ अ पीसफुल एनिमल। तो वो कहते हैं कि जो लॉ मेकिंग है वो ये देख के करनी चाहिए कि लॉ और टू बी के लॉ किस तरह का होना चाहिए, जबकि इसके मुकाबले में वो जो हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, और इनके जो थॉमस हॉब्स हैं, थॉमस हॉब्स एक फ़िलासफ़र है ना, वो कहता है मैन इज़ अ ब्रूटल एनिमल, मैन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। वो कहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए सख्त सज़ाओं की ज़रूरत है, जबकि इसके मुकाबले में रोसू वगैरह जो हैं, रॉक्स वगैरह, वो कहते हैं मैन जो है ये सेल्फ प्रिजर्वेशन करता है, अपने आप का मुहासबा करता है, लिहाजा इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। बाय द वे ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है ना। अब फिर समझिएगा कि जूरिस्प्रूडेंस में अभी मैंने दो स्कूल ऑफ थॉट बताए। एक कहते हैं कि कानून नाफज करने के लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए, दूसरा कहता है सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, अखलाकियात होना चाहिए, लोगों की साइकोलॉजी को सामने रखना चाहिए। यानी कि इंसान एक बड़ा महज़ब है, एक अशरफुल मखलूक़ात है, लिहाजा उसको बड़े मम्मी डैडी तरीके से डील करना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई शख्स थॉमस हॉब्स के स्कूल ऑफ थॉट से हुआ या उस नज़रिए का हामिल हुआ, तो वो जब भी कानून बनाएगा तो सख्त सज़ाओं के साथ उसका नफाज करवाएगा, जबकि इसके मुकाबले में रॉक्स और रोस्यू वगैरह जो हैं उसके नज़रिए के हामिल लोग क्या करेंगे, बड़े सॉफ्ट किस्म के होंगे और कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ इक्विटी पे ज़्यादा फोकस करें, इक्वालिटी पे नहीं, लॉ ऑफ इक्विटी पे। खैर लॉ ऑफ इक्विटी क्या है, इस पे फिर कोई अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे।